बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कॉल सेंटर सिमुलेशन के अंदर फर्दर अपने रिसोर्स के अंदर रिसोर्सिस को ऐड किया था। रिसोर्स की स्प्रेडशीट में सेट मॉड्यूल को देखा था, नॉन स्टेशनरी पाइथन अराइवल को देखा था। अल्टीमेटली वी कैन से कि हमने मॉडल 5-2 जो है उसको बिल्ड किया था और उसके अंदर फर्दर इन्हांसमेंट की थी अपने डाटा सेट के साथ। आज हम ओवरऑल कॉल सेंटर के सेटअप की स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जिसमें हम मॉडल 5-3 को बिल्ड करेंगे और ये हमारा लास्ट मॉडल था जो कि हमने 5-2 मॉडल था। इसको हम सेव कर लेंगे विद मॉडल नेम 5-3। तो मैं इसको पहले सेव एज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नेम बना लेता हूँ मॉडल 5-3 और मैं इसको डेस्कटॉप पे या समवेयर जहाँ पे भी आपको लोकेशन रिक्वायर्ड हो इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब ये मेरा मॉडल जो है 5-3 के नेम के साथ सेव हो चुका है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले तो ओवरऑल ऑपरेशनल जो कॉस्ट के मेजर्स हैं उनको ऐड करेंगे, लाइक स्टाफिंग और रिसोर्सिस की जो कॉस्ट है हमारे पास, और पुअर सर्विसेज की जो कॉस्ट होती है, जो हमारी कॉल्स सक्सेसफुली एक्सेप्ट नहीं हुई, मतलब रिजेक्ट होनी टू सम रीज़न, उनकी पुअर कॉस्ट को भी हम अपने इस मॉडल में ऐड करेंगे। देन हम डेवलप करेंगे ओवरऑल मेजर ऑफ सर्विस और उसके साथ साथ परसेंटेज ऑफ कॉल रिजेक्टेड को, और उसके बाद हम अगर स्टाफिंग लेवल को इंक्रीज करें, इम्प्रूव करें, और उस ऑप्शन के थ्रू हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम पे क्या आउटपुट पे इफेक्ट पड़ता है। और हम इसकी 5 रेप्लिकेशंस करेंगे जिसके अंदर हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो वीकली कॉस्ट के ऊपर होगा, और हम आईआईडी रेप्लिकेशंस करेंगे। और डेफिनेटली आईआईडी रेप्लिकेशन के लिए मेक श्योर कि अंडर द सेटअप रन सेटअप हमारे इनिशियलाइज बिटवीन रेप्लिकेशन के ये दो पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स एंड सिस्टम जो है वो चेक होने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इसके अंदर हम सबसे पहले तो अपनी रिसोर्सेज जो हैं उनको ऐड कर लेते हैं, और उसके साथ साथ जो कॉस्टिंग हमने ऐड की थी उसको भी ओवरलुक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो बेसिक प्रोसेस के अंदर जब हम रिसोर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे इसको मैं लाइट ऊपर मूव करता हूँ, और यहाँ पे देखें हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो कॉस्टिंग का डाटा था वो ऐड कर लिया था, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज के अगेंस्ट उनके बिजी और आइडल आवर्स का डाटा अवेलेबल है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे न्यू सेल्स के लिए एक वेरिएबल जो है वो ऐड करेंगे। इस वजह से कि अगर हमने अपनी स्टाफिंग को इंक्रीज करना है तो उसको हमने अब अपने इस मॉडल में इंकॉर्पोरेट करना है। सो दैट्स वाई उसके लिए मैं सेपरेट एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे इस वेरिएबल का नेम जो डिफाइन कर रहा हूँ दैट इज न्यू सेल्स। मेरा ये वेरिएबल जो है न्यू सेल्स के लिए मैंने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट अब हमने ये जो वेरिएबल क्रिएट किया है न्यू सेल्स का, इसको हमने ऐड करना है अपने स्केजुअल प्रोसेस में। तो आप यहाँ पे स्केजुअल में जाएंगे और स्केजुअल के अंदर हमारे पास यहाँ पे सेल स्केजुअल हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्केजुअल की विंडो ओपन हो जाएगी। ये ड्यूरेशंस का डाटा हमने लास्ट वीडियो के अंदर ऐड कर लिया था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हमने इस सिमुलेशन को रन किया था लास्ट लेक्चर में, तो हमारी ज़्यादा पर जो रिजेक्शन आ रही थी वो 5 से 8 आवर्स के दरमियान आ रही थी, मतलब 5, 6, 7, 8 आवर्स के दरमियान का ऐसा पीरियड था जिसमें रिजेक्शन जो है वो आपकी ज़्यादा थी। तो इस वजह से अब हम जो सेल स्टाफ ऐड कर रहे हैं वो उन्हीं रिजेक्शन पीरियड के दौरान ऐड करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी जो सर्विसेज हैं हम देखेंगे कि हमारी किस हद तक वो इम्प्रूव हुई हैं। सो इन दैट केस हम इस स्केजुअल के मॉड्यूल पे हैं और यहाँ पे हमने 1 बाय 1 ड्यूरेशंस को ऐड करना है। सो 1 अगर हम देखें तो 8 कैपेसिटी है फॉर फर्स्ट 2 हाफ, जस्ट टू रिमाइंड यू। नेक्स्ट हमारे पास 3 कैपेसिटी थी फॉर 2 हाफ, एंड सो ऑन 4 एंड 5। तो 5 के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 हाफ में
मतलब वन और या 2 हाफ एन आवर के लिए हमारे पास कैपेसिटी जो थी वो 5 थी। हम अभी इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे और देन हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपनी ड्यूरेशन को। और मैं यहाँ पे ऐड पे इस पॉइंट पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा 5 जो हमारी कैपेसिटी है करंट प्लस न्यू सेल्स के नेम से जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा और ड्यूरेशन इसकी मैं 1 हाफ एन आवर कर दूंगा। तो जब हमारी डाटा सेट की वैल्यू के अंदर न्यू सेल्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे 5 प्लस न्यू सेल्स कॉमा 1 के साथ ये जो ड्यूरेशन का बोर्ड है ये ऐड हो जाएगा। अब हम एक और एडिंग करेंगे और यहाँ पे अब हम 6 प्लस न्यू सेल्स और इसके अंदर भी ड्यूरेशन में हम 1 ऐड करके ओटे कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 5 और नेक्स्ट 6 और हाफ एन आवर के लिए भी हमने न्यू सेल्स के लिए ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमारी ड्यूरेशन जो है वो नेक्स्ट 2 हाफ एन आवर के लिए है तो हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे एक और एडिंग होगी जिसमें कैपेसिटी 5 प्लस न्यू सेल्स और यहाँ पे मेरे पास जो ड्यूरेशन है वो 3 हाफ एन आवर के लिए है और हमने एक और डेटा सेट ऐड करना है दैट इज 6 प्लस सॉरी न्यू सेल्स और हमारी ड्यूरेशन जो है इसमें वो 2 हाफ एन आवर के लिए। तो अल्टीमेटली जो हमारे 5 से 8 हाफ एन आवर के दरमियान ड्यूरेशंस बन रही थी उसके अंदर हमने न्यू सेल्स का वेरिएबल जो है वो सिंपली ऐड किया है। देन हमारे पास जो अब ये 6 हाफ एन आवर 6 कैपेसिटी है फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 हाफ एन आवर इसको हमने 1 में कन्वर्ट करना है क्योंकि हाफ जो है वो ऊपर पोर्शन में अपर रो में ऐड हो चुका है। सो यहाँ पे 6 कॉमा 1 देन 5 3 को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसको भी हम डिलीट कर देंगे और ये आ गया मेरे पास 5,1 3,2 एंड 2,2। तो ये मेरे पास न्यू सेल्स की स्टैटिस्टिक्स जो है वो ऐड हो रही है। अगर आप डिलीट नहीं करना चाह रहे थे तो आप उन्हीं के अंदर एडिटिंग कर सकते थे। तो मैंने बहरहाल न्यू ऐड कर दी और उनको इसीलिए मैंने डिलीट किया क्योंकि हमारे पास लास्ट जो मॉडल था लेट मी शो यू ये जो हमने लास्ट टाइम ऐड किए थे 1 number of people mean capacity at 60 मतलब 2 हाफ एन आवर then 3 capacity for next 2 हाफ एन आवर and so on। इसी मॉड्यूल के अंदर इसी डाटा सेट के अंदर हमने अब क्या किया है 5 से 8 आवर्स के दरमियान लाइक जो आपका ये ड्यूरेशन बनेगी 5 से 8 आवर्स के दरमियान हमने न्यू सेल्स का वेरिएबल ऐड किया है। सो ये इस वजह से हमने ऐड किया है यहाँ पे इस डाटा में कि हम अब अपने इस मॉडल के अंदर इस मॉडल 5-3 में फर्दर स्टैटिस्टिक्स देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो प्रीवियस मॉडल 5-2 के रिजल्ट थे उसके अंदर हमारी ज़्यादातर रिजेक्शन जो है वो 5 से 8 आवर्स के दरमियान हो रही है। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे न्यू सेल्स के स्टाफ के पर्सन ऐड कर दें जो कि स्केजुअल होंगे जो सिर्फ 5 से 8 आवर्स के दरमियान ही सिस्टम में जो है उनकी स्केजुलिंग डिफाइन की है तो उससे हमारी रिजेक्शन टॉल के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे न्यू सेल्स का वेरिएबल जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया उसको ऐड किया। अगर हम यहाँ पे फिक्स्ड कैपेसिटी लिख देंगे तो वो थ्रू आउट मॉडल में वो इनकॉपरेट रहेगी जो कि हम ऐसा नहीं चाह रहे। हम सिर्फ उन्हीं स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के लिए रिसोर्सेज को ऐड करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई मैंने सिर्फ उन्हीं स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के लिए वेरिएबल डिफाइन किया और उस वेरिएबल को उन टाइम इंटरवल्स के अंदर डिफाइन किया है ऐड किया है सो डैट जब हम डाटा सेट
न्यू सेल्स के वेरिएबल के अंदर अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली डाटा जो है हमारा इस स्केजुअल की शीट के अंदर न्यू सेल की स्केजुअल की शीट के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट डाटा सेट जो है वो डिफाइन कर दिया 1 2 3 2 4 3 5 1 5 प्लस न्यू सेल्स 6 प्लस न्यू सेल्स एंड देन अगेन capacity is 6 plus new sales comma 2 5 plus new sales and for duration 3 and 6 is the capacity plus new sales comma 2 for the next two duration then 6 comma 1 क्योंकि इसका हाफ पोर्शन हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया तो 5 comma 1 3 comma 2 and 2 comma 2 तो इसके साथ ही हम इसे ओटे करेंगे और ये मेरी जो न्यू सेल्स का वेरिएबल था उसको मैंने स्केजुअल के अंदर ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स पे जाएंगे अगेन शीट पे और यहाँ पे कुछ अगेन न्यू वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे फॉर टेट प्रोडक्ट जो हमारा मॉडल है और ये जो टेट स्पोर्ट टोल्स का जो हमारा सिस्टम है इसके लिए भी हम कुछ अपनी रिसोर्सेज को ऐड करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी जो टोल्स हैं 4% वो बैक ऑफिस रिसर्च में जाती हैं और देन अगेन वो उन्हीं स्टाफिंग के साथ कनेक्ट करा के आप उनकी जो सर्विसेज है वो कंप्लीट करवाते हैं तो यहाँ पे भी हम रिसोर्सेज ऐड करना चाह रहे हैं तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं न्यू टेट 1 के नेम से एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा देन मेरा सेकंड वेरिएबल जो है वो इसकी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करके इसको 2 कर देते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करके 3 कर देते हैं और नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ऐड करेंगे दैट इज न्यू टेट ऑल के नेम से मतलब ये वो रिसोर्स होगी जो इन 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को डील कर सकती है और ये वाली जो रिसोर्सेज होंगी जो हम भी डिफाइन करेंगे वो सिर्फ प्रोडक्ट एक रिसोर्स प्रोडक्ट 1 को डील करेगी एक रिसोर्स प्रोडक्ट 2 को डील करेगी एक रिसोर्स प्रोडक्ट 3 को डील करेगी और एक रिसोर्स फोर्थ रिसोर्स जो है वो इन ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट को डील कर सकती है। अब हम रिसोर्सेज को ऐड कर लेते हैं तो हम रिसोर्स पे जाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं पहले रिसोर्स ऐड कर लेता हूँ इसका नेम है लैरी और इसको हम बेस ऑन स्केजुअल करेंगे इसका नेम हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं लैरी स्केजुअल और इसको हम यहाँ से वेट स्केजुअल रूल रहने देते हैं और नेक्स्ट इसकी जो टोस्ट हमें गिवन है केस में दैट इज 16 per hour for the busy and for idle it's again 16। तो यहाँ पे हमने एक रिसोर्स जो है टेक रिसोर्स के लिए ऐड कर दी दैट इज लैरिस के नेम से। अब हम एक और रिसोर्स ऐड करते हैं और मैं इसका नेम यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ मो और इसको हम यहाँ से कर देते हैं मो स्केजुअल और इसकी जो कॉस्टिंग है पर आवर के हिसाब से वो भी $16 ही है। देन हम नेक्स्ट रिसोर्स ऐड करते हैं और इसका मैं नेम डिफाइन कर देता हूँ कर्ली और दैट इज कर्ली स्केजुअल और इसकी कॉस्ट भी हमारे पास $16 ही है। एंड लास्ट हम जो रिसोर्स ऐड करेंगे इसका मैं नेम डिफाइन करता हूँ हर मैन और इसको हम यहाँ से स्केजुअल करेंगे और इसको हम यहाँ से हर मैन स्केजुअल के नेम से डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे जो मेरी कॉस्ट है क्योंकि इसने प्रोडक्ट 1 2 एंड 3 तीनों की टोल को एड्रेस करना है तो इसकी कॉस्ट जो है वो डिफरेंट है जैसा कि केस में मेंशन है तो हम इसको यहाँ पे $18 कर देते हैं। तो ये मेरे पास कॉस्ट आ गई मेरी रिसोर्सेज की जो हमने न्यू रिसोर्सेज ऐड किए दैट इज लैरी मूव कर्ली एंड हरमैन और इससे पहले हमने वेरिएबल में जाके इनके वेरिएबल्स डिफाइन किए क्योंकि हमने इन वेरिएबल्स को आगे सिमुलेशन के अंदर यूज करना है
ओके, तो नेक्स्ट अब हमने जो रिसोर्सेज ऐड की हैं इनके स्केड्यूल डिफाइन कर देते हैं। और यहाँ पे देखें मेरे पास लैरी, मो, कर्ली और हरमन के स्केड्यूल अवेलेबल हैं। अब हमने इनके स्केड्यूल्स जो हैं उनको ऐड करना है। तो सबसे पहले लैरी का स्केड्यूल ऐड कर लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो मेरे पास अगेन स्केड्यूल की विंडो ओपन हो जाएगी। ऐड पे क्लिक करेंगे। इसकी कैपेसिटी 0 है फर्स्ट 8 आवर के लिए, मतलब 8 ड्यूरेशन के लिए, सॉरी, मतलब हाफ एन आवर के साथ हम देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट 8 हाफ एन आवर के लिए इसकी कैपेसिटी 0 है। हमने 5 से 8 के दरमियान ही रिसोर्सेज को ऐड करना है, जैसा कि हमें अपने सिमुलेशन के रिजल्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन लास्ट लेक्चर में मिली थी। तो इसको हाफ एन आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और नेक्स्ट हम ऐड करेंगे। और इधर हमारी जो कैपेसिटी है इसकी वैल्यू के लिए हम बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाते हैं। और बिल्ड एक्सप्रेशन में जाके हम यहाँ पे बेसिक प्रोसेस, वेरिएबल, करंट वैल्यू और ये न्यू टेट 1 की जो वेरिएबल को हमने ऐड किया था वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अब जो भी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर होगी वो वैल्यू इसकी कैपेसिटी के लिए यहाँ पे ऐड हो जाएगी। देन हमारे पास इसकी ड्यूरेशन है और अब हमने इसकी ड्यूरेशन ऐड करनी है फॉर द नेक्स्ट 8 आवर्स, लाइक 4, मतलब हाफ एन आवर्स है ना, तो इसीलिए यहाँ पे 8 ड्यूरेशन आ रही जो कि अल्टीमेटली 4 आवर्स बनेंगे, 5 6 7 8। और देन हम ऐड करेंगे जीरो कैपेसिटी फॉर द नेक्स्ट 6 हाफ एन आवर और इसको ओटे कर देंगे। और देन हम इसे ओटे कर देंगे और यहाँ पे हमने जो लैरी का स्केड्यूल है वो डिफाइन कर दिया है। अब हम मोर के स्केड्यूल पे जाएंगे और सेम प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट करेंगे। हाफ एन आवर ऐड करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट 8 हाफ एन आवर ड्यूरेशन के लिए इसकी कैपेसिटी 0 रहेगी। देन हम यहाँ पे एक्सप्रेशन बिल्डर पे जाएंगे और वेरिएबल, करंट वैल्यू और यहाँ पे वेरिएबल आ गया न्यू टेट 2 और इसकी ड्यूरेशन है हमारे पास 8 half an hour, and then we have to add another capacity of 0 for next 6 half an hour और इसको भी अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। देन मेरे पास है कर्ली स्केड्यूल और कर्ली स्केड्यूल को पहले हम टाइम यूनिट चेंज कर लेते हैं फॉर हाफ एन आवर और देन हमने इसका डाटा सेट ऐड करना है। तो अगेन फॉर फर्स्ट 8 half an hour is capacity 0 and then again add the expression, current value, new tet 3 for next 8 half an hours and then its capacity is again going to 0 for next 6 half an hour and then click OK. And then move to last one, that is her main schedule. Let's change its name, time unit to half an hour, then click add and now its capacity is 0 for first 8 half an hours. Then again click on add button and move to the value of the capacity and right click on it and then click build expression and then you will see expression builder is pop up and then move to the variable under the basic process variable, click current value and change its variable name to new tet all। तो यहाँ पे हमने new tet all का वेरिएबल ऐड कर दिया, ओके कर देंगे and this capacity is for next 8 half an hours and at last add 0 capacity for next 6 half an hour। ऑलराइट, तो हमने सारा डाटा सेट ऐड कर दिया है, इसको ओके कर देंगे और अब हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये डाटा सेट जो है ये स्टाफिंग का हमने कंप्लीट कर लिया है और हर मैन स्केड्यूल जो है इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट अब हमने इनकी असाइनमेंट जो है वो करनी है और इनकी असाइनमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सेट के मॉड्यूल पे जाना है बिकॉज हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे इस प्रोसेस के मॉड्यूल में सेट के थ्रू डिफाइन की है, दैट इज प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3। जस्ट टू शो यू, जब हम इस प्रोसेस पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारी टाइप जो है सेट है और नेम जो है वो प्रोडक्ट 1 है और क्वांटिटी के अंदर टेट एजेंट इंडेक्स जो हमारा एट्रीब्यूट है वो प्रेफर्ड ऑर्डर हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो चलें अब हम इन सेट के थ्रू इस रो पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास मेंबर की विंडो पॉपअप हो जाएगी
और अब हम यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो ऐड करेंगे, जो हमने न्यूली रिसोर्सेज ऐड की हैं, बट अभी उनके वेरिएबल की वैल्यू 0 है। जब हम उन वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज करेंगे तब हमारी सिमुलेशन के अंदर रिजल्ट्स के अंदर डिफरेंस जो है वो ऐड होगा। सो लेट्स ऐड हेयर अ लैरी, जो कि प्रोडक्ट 1 की कॉल को डील करेगी, और देन हमने यहाँ पे हर मैन रिसोर्स को ऐड करना है, क्योंकि ये हमारी जो रिसोर्स है ये ऑल टाइप ऑफ रिसोर्स को डील करेगा। और इसको क्लोज कर देते हैं। और नेक्स्ट अब हम सेकंड प्रोडक्ट टाइप पे जाएंगे, और अगेन अब हम यहाँ पे नेक्स्ट 2 मेंबर्स को ऐड करेंगे, दैट इज मो एंड द अदर वन इज हरमैन। और इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट आप प्रोडक्ट टाइप 3 पे जाएं, और यहाँ पे अब मुझे मेंबर्स को ऐड करना है, और इसके मेंबर में मेरे पास जो रिसोर्स वेरिएबल है दैट इज कर्ली, और नेक्स्ट वन इज अगेन हरमैन। और इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो स्टाफिंग और रिसोर्सिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी उसको ऐड कर दिया, उनकी कॉस्टिंग ऐड कर दी, वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन कर दिए। अब हम यहाँ पे कुछ अदर जो एक्सप्रेशंस हैं उनको डिफाइन करेंगे। इन दैट केस हम एक न्यू एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे फॉर न्यू रिसोर्स कॉस्ट के नेम से, क्योंकि अब ये जो हमने न्यू रिसोर्सेज ऐड की हैं इनकी कॉस्ट जो है वो डिफरेंट है, और हमने इनको वीट के हिसाब से कैलकुलेट करना है, जैसा मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो एक्सप्लेन किया था। सो इन दैट केस हम एडवांस प्रोसेस पे जाएंगे और एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे। एक्सप्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक न्यू एक्सप्रेशन बिल्ड करता हूँ, दैट इज न्यू रिसोर्स पोस्ट के नेम से, और ये मेरा एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। उसका नेम हमने डिफाइन किया। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक्सप्रेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। देन हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने डिफाइन करनी है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो एक्सप्रेशन वैल्यू की विंडो ओपन हो जाएगी, पॉपअप हो जाएगी। इस पर आप राइट क्लिक करें, बिल्ड एक्सप्रेशन पे क्लिक करें, और एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे जो टोस्ट का डाटा है वो ऐड करना है, जो कि हमें केस स्टडी के अंदर गिवन है, दैट इज न्यू सेल्स को जो टोस्ट हमें पड़ रही है जो इंटर हो रही वीकली 340। देन हम क्या करेंगे, न्यू टेक 1, न्यू टेक 2, न्यू टेक 3 की जो टोस्ट है दैट इज 320, और न्यू टेक ऑल जो हमारी हरमैन रिसोर्स है उसकी टोस्ट जो है वो 360 है, और उसके साथ साथ 98 हमारे पास कॉस्ट है फॉर एम आर ट्रंक लाइन, जो हमारी ट्रंक लाइन है उसकी कॉस्ट जो है वो हमारे पास $98 है। तो अब हम इन कॉस्टिंग को ऐड कर लेते हैं अपने डाटा सेट में, और ये वीकली बेसिस के ऊपर हमारी कॉस्ट जो है वो इंकर होगी। तो अब वन बाय वन हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे करंट एक्सप्रेशन पे जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 340 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय न्यू सेल्स। तो हम यहाँ से जाएंगे वेरिएबल करंट वैल्यू, और ये मेरे पास न्यू सेल्स का वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। आप खुद भी टाइप कर सकते हैं जस्ट टू श्योर के टाइपो मिस्टेक ना हो, हम एक्सप्रेशन बिल्डर को यूज कर रहे हैं। देन प्लस 320 टाइम्स हमारी जो न्यू टेक 1 की रिसोर्स है, वेरिएबल जो है सॉरी, देन प्लस न्यू टेक 2, देन अगेन प्लस न्यू टेक 3। तो ये हमारी जो 3 न्यू रिसोर्सेज ऐड हुई हैं फॉर प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3, जो हमने वेरिएबल न्यू टेक 1, न्यू टेक 2, न्यू टेक 3 में स्टोर करवाई थी, हमने उसको ऐड कर दिया। और देन हम प्लस करेंगे 360 मल्टीप्लाइड बाय न्यू टेक ऑल की जो हमारे वेरिएबल की रिसोर्स है, जो ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3 को डील करेगी, उसको हमने यहाँ पे ऐड किया। एंड देन हम यहाँ पे प्लस करेंगे अगेन फॉर 98 मल्टीप्लाइड बाय ट्रंक लाइन जो है उसको हमने यहाँ पे ऐड करना है।
तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से स्केड्यूल सॉरी रिसोर्स यूजेज करंट नंबर स्केड्यूल और यहाँ से करंट लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आ गया मेरे पास करंट नंबर स्केड्यूल MR। और जो भी हमारी करंट लाइन की हमने कैपेसिटी डिफाइन की होगी, प्रीवियसली हमारे मॉडल में 26 थी, लेटर और हम इसको इंक्रीज भी करेंगे जिस तरह हम रिसोर्सिस को ऐड करेंगे, तो वो इस 98 के मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई हो रही, जो उससे हमारी टोटल रिसोर्सिस की कॉस्ट जो है वीकली बेसिस पे इंकर हो जाएगी। तो इसके बाद हमने जब एक्सप्रेशन डिफाइन कर दी है, जस्ट टू क्रॉस चेक, हमारे पास $340 कॉस्ट थी फॉर न्यू सेल्स, 320 फॉर न्यू टेक 1 2 एंड 3, 360 फॉर न्यू टेक ऑल एंड 98 फॉर MR ट्रंक लाइन। ओटे करेंगे, अगेन ओटे करेंगे और अगेन ओटे करेंगे और ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइन हो गया। अब हमने जो कॉस्ट इंकर हो रही ड्यूरिंग कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, उसको हमने इंकॉर्पोरेट करना है अपने मॉडल में। और उसका डाटा सेट जो है हमारे पास इस तरह से है कि 3 मिनट फॉर टेक 1 फॉर टेक, देन 1 मिनट फॉर सेल्स एंड 2 मिनट फॉर ऑर्डर स्टेटस। ये हमारे पास कॉस्ट जो है वो इंटर होना स्टार्ट हो जाएगी अगर हमारी जो सर्विस का जो टाइम है जो उनको पड़ेगा, डिससेटिस्फेक्शन जो होगी कस्टमर की, अगर उसको 3 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़ेगा फॉर टेक सपोर्ट कॉल डिपार्टमेंट, 2 मिनट से ज़्यादा अगर वेट करना पड़ेगा सेल्स डिपार्टमेंट, सॉरी 1 मिनट से ज़्यादा अगर वेट करना पड़ेगा सेल्स डिपार्टमेंट एंड 2 मिनट से अगर ज़्यादा वेट करना पड़ेगा फॉर ऑर्डर स्टेटस डिपार्टमेंट। और इनकी कॉस्टिंग जो है वो $0.368 फॉर टेक, 0.818 फॉर सेल एंड 0.346 फॉर ऑर्डर स्टेटस डिपार्टमेंट है। तो अब हमने इन कॉस्टिंग को कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन की कॉस्ट को ऐड करना है अपने सिस्टम में। और इस पर्पस के लिए अब हम क्या करेंगे, हमें न्यू वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। तो हम बेसिक प्रोसेस पे जाएंगे, वेरिएबल, डबल क्लिक और यहाँ पे मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ सेस टेक वेट टाइम। तो सेस वेट टाइम अगर हमने टेक डिपार्टमेंट में पढ़ेगा तो उसके लिए हमने ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया, सेस टेक वेट टाइम। इसकी कॉपी करते हैं, डबल क्लिक करेंगे और सेकंड वेरिएबल के अंदर हम लिख देंगे सेस स्टेटस वेट टाइम। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो है वेरिएबल दैट इज सेस सेल्स वेट टाइम। तो ये हमारे 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं जिनमें हम उन स्टोरी इनकी वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे। बाय डिफॉल्ट अभी इनकी वैल्यूज यहाँ पे 0 है, तो अगर आप यहाँ पे 0 टाइप भी कर देंगे तो इट डजेंट मीन रो जरूर ऐड हो गई है, लेकिन वैल्यू यहाँ पे अभी इनिशियल वैल्यू 0 है। तो जस्ट टू ऐड ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है इन कॉस्टिंग को अपने मॉडल में इंकॉर्पोरेट करवाने के लिए हमें एक असाइन का मॉड्यूल जो है इस मॉडल में यूज करना पड़ेगा। तो मैं इस मॉडल को स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास इसको थोड़ा सा राइट पे मूव कर लेते हैं पहले। ओके ओके, तो अब हम इन कनेक्शंस को यहाँ से डिलीट करेंगे और अब मुझे यहाँ पे एक असाइनमेंट का मॉड्यूल ऐड करना है और देन मैं कनेक्शन बिल्ड करूँगा और देन इस असाइनमेंट को इस डिसाइड मॉड्यूल के साथ ऐड कर देंगे। अब इस असाइनमेंट के मॉड्यूल का जो नेम डिफाइन कर रहा हूँ मैं, वो मैं लिख रहा हूँ असाइन सेस टेक वेट टाइम, असाइन असेस टेक वेट टाइम। और यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया
और जो हमारा वेरिएबल था दैट इज assess stat wait टाइम। ये हमारा वेरिएबल का नेम आ गया। अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो डिफाइन करनी है। तो हम यहाँ पे बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे, वेरिएबल करंट वैल्यू assess stat wait टाइम प्लस एंटिटी को बेसिकली वेट टाइम जो है वो इंटर होगा। तो हम एंटिटी रिलेटेड वेरिएबल्स पे जाएंगे और यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है एंटिटी वेट टाइम, एंटिटी ये आ गया एंटिटी डॉट वेट टाइम। और इसकी वैल्यू थी -3,0 और यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करते हैं ms। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो बन गया। अब ये जो ms का जो हमने बेसिकली फंक्शन यूज किया, ये हम क्या कर रहे हैं कि एसेस वेट टाइम जो हमारा इंक्रीज पड़ रहा है एंटिटी को, अगर वो 3 से इंक्रीज हो जाएगा तो देन उसको वेट टाइम की टोस्ट जो है वो इंटर होना शुरू हो जाएगी। तो हमने मैक्सिमम एंटिटी का जो वेट टाइम है उसके में से माइनस कर देंगे -3। ये हमने क्यों माइनस किया, एंटिटी वेट टाइम लेट से उसका सिस्टम में पड़ा 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में से जब 3 हमने माइनस किया तो रिमेनिंग आ गया 12। तो टोटल 12 मिनट ऐसा टाइम था जो उसको इंटर हुआ है, जिसकी टोस्ट जो है वो बियर हो रही सिस्टम को। तो ये इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन का। एम एक्स जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन है जो कि हम एंटिटी के लिए इसमें यूज कर रहे हैं। तो ये आ गया प्लस एम एक्स एंटी डॉट वेट टाइम -3,0। इसको ओटे करेंगे, अगेन ओटे करेंगे और अगेन इसको ओटे कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एंटिटी के लिए वेट टाइम जो है वो उसका वेरिएबल और उसकी वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दी। अब सेम हमें जो प्रोसीजर है वो रिपीट करना है फॉर सेल्स डिपार्टमेंट टू, क्योंकि हमें सेल्स डिपार्टमेंट का भी वेट टाइम चाहिए। तो सिंपल इस कनेक्शन को हमें डिलीट करना है और हमें इन कनेक्शंस को भी डिलीट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं सिंपल इसकी कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और देन मैं पहले कनेक्शन बिल्ड कर लेता हूँ लाइक दिस। और अब इस पर डबल क्लिक करेंगे और अब हमारे पास इसका नेम हो जाएगा असाइन असेस सेल्स। सेल्स वेट टाइम और इसको एडिट करेंगे और इस पे बिल्ड एक्सप्रेशन और यहाँ पे हमारे पास है असेस सेल्स वेट टाइम प्लस एमएच एंटिटी वेट टाइम -1 होगा यहाँ पे और इसके बाद 0 और ये असेस सेल्स वेट टाइम ओके, गेन ओके एंड ओके जस्ट टू क्रॉस चेक। यहाँ पे हमारा वेट टाइम जो है वो टेक वेरिएबल का है, नॉट फॉर द सेल्स वेट टाइम। तो मुझे यहाँ पे इसको करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास वेट टाइम आएगा फॉर असेस टेक वेट टाइम, क्योंकि हम टेक स्पोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे टेक वेट टाइम होगा प्लस एम एक्स एंट्री डॉट वेट टाइम -3। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये -3,0 ओके एंड अगेन ओके। तो ये माइनर सा एरर था जिसको हमने अभी रिजोल्व कर लिया और इसके अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो असेस सेल्स वेट टाइम प्लस एम एक्स एंट्री डॉट वेट टाइम -1। ठीक हो गया। हमने सेकंड कंडीशन जो थी इसकी वो भी ऐड कर दी। इसको ओके करेंगे और अगेन ओके एंड अगेन ओके। तो ये मेरे पास दोनों असाइन मॉड्यूल जो है वो ऐड हो गए। नेक्स्ट अब मैंने असाइन मॉड्यूल ऐड करना है फॉर ऑर्डर स्टेटस डिपार्टमेंट
और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और अब हमारे इसके साथ कनेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से बिल्ड होगा, लाइक दिस एंड देन इस पॉइंट को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। और अब हम इसका नेम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले दैट इज असाइन एक्सेस स्टेटस वेट टाइम, एडिट करेंगे और बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास अब जो वेरिएबल होगा वो होगा एक्सेस स्टेटस वेट टाइम प्लस mx एंटिटी डॉट वेट टाइम माइनस 2 जो है वो हमें गिवन था। केस में -2 आ गया। ओके किया, अगेन ओके करेंगे और अगेन ओके करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट टू रिपीट, मैंने कॉस्टिंग का जो हमारी कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन की कॉस्टिंग का डाटा था वो इस असाइन मॉड्यूल के अंदर ऐड कर दिया है यूजिंग दीज 3 असाइन असेस टेक वेट टाइम, असाइन असेस सेल्स वेट टाइम और असाइन असेस स्टेटस वेट टाइम के मॉड्यूल के अंदर। और जो हमें केस के अंदर कॉस्टिंग का डाटा गिवन था फॉर ईच एंटिटी वो हमने इसमें इंकॉर्पोरेट कर दिया। और इससे पहले हमने 5 to 8 आवर्स के दरमियान सेल्स और टेक डिपार्टमेंट के लिए हमने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के लिए वेरिएबल डिफाइन किया और उनकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर दी। अब एट लास्ट हमने इसकी जो टोस्टिंग की है, अब हमने टोटल टोस्ट और उसके साथ साथ हमारी जो रिजेक्शन परसेंटेज है वो फाइंड करनी है, स्टैटिस्टिक्स। तो अब हमारे पास मॉडल के अंदर जो टोटल कॉस्ट है वो कुछ इस तरह से कंप्यूट होगी। न्यू रिसोर्स कॉस्ट जो हमने अभी न्यूली ऐड की है, जब उनकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो उसकी कॉस्ट जो है यहाँ पे इंटर हो जाएगी जो हमने डिफाइन की है ऑलरेडी वीडियो लेक्चर के अंदर बिफोर स्टार्ट में। देन हमारी जो असेस सेल्स स्टेटस और दैट टाइम है जिसके लिए हमने डिफाइन किया है असाइनमेंट का मॉड्यूल, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन कॉस्टिंग के रेट के साथ। और जो रेगुलर स्टाफ की सैलरीज हैं, जो कॉस्ट है वो हमारे पास $12,820 है। तो अब हमने इस स्टैटिस्टिक्स को ऐड करना है अपने मॉडल में। तो हम जाएंगे एडवांस प्रोसेस पे, देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टैटिस्टिक्स पे। इसको मैं स्लाइड्स आप मूव करता हूँ और अब मुझे यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करनी है दैट इज टोटल कॉस्ट। और दिस टाइम हम यहाँ पे जो टाइप यूज करेंगे दैट इज आउटपुट टाइप। और यहाँ पे हम इसका नेम डिफाइन कर देते हैं, सॉरी एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने इसका डिफाइन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे और हमारे पास एक्सप्रेशन बिल्डर की विंडो ऑन ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है सेम टाइप करें जो हमने प्रीवियसली मैंने आपको स्लाइड पे डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। वेरिएबल करंट वैल्यू हमने एक्सप्रेशन बनाया था न्यू रिसोर्स, सॉरी हमारे पास न्यू रिसोर्स का ये वेरिएबल एट्रीब्यूट एक्सप्रेशन वैल्यू और ये आ गया मेरे पास एक्सप्रेशन दैट इज न्यू रिसोर्स कॉस्ट जो हमने अभी डिफाइन किया था प्रीवियसली, ये आ गया। देन इसको हम करेंगे यहाँ से प्लस और इसके बाद हम रेट लिख लेते हैं दैट इज 4.09 फॉर इसेस सेल्स वेट टाइम। तो अब हमने यहाँ पे इसेस सेल्स का वेट टाइम जो है वो ऐड करना है। तो हम जाएंगे यहाँ से वेरिएबल और ये आ गया मेरे पास इसेस सेल्स वेट टाइम। देन प्लस करेंगे और देन हमारे पास नेक्स्ट जो रेट है दैट इज 1.73 मल्टीप्लाइड बाय इसेस स्टेटस वेट टाइम। जो सेकंड हमारे पास असाइनमेंट का मॉड्यूल था वो स्टेटस का है। और अब नेक्स्ट हम इसमें अगेन प्लस करेंगे और रेट डिफाइन करेंगे दैट इज 1.84 मल्टीप्लाइड बाय इसेस सेल्स
सॉरी सेस टेक वेट टाइम, सेल्स का तो हमने पहले ऐड कर लिया, सेल्स हो गया, स्टेटस हो गया और टेक वेट टाइम हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। देन हम रेगुलर स्टाफिंग की जो सैलरीज हैं वो ऐड कर देते हैं, दैट इज 12820, $12,820। तो जस्ट टू क्रॉस चेक हमने यहाँ पे न्यू रिसोर्स की जो कॉस्ट है जो इंकर होगी उसका जो हमने एक्सप्रेशन डिफाइन किया था वो ऐड किया, प्लस जो रेट है सेल्स स्टाफ का एसेस वेटिंग टाइम का वो हमने ऐड किया, देन स्टेटस डिपार्टमेंट का वेटिंग टाइम ऐड किया, एंड देन हमने टेक डिपार्टमेंट के अंदर एंटिटी के वेटिंग टाइम का जो रेट है वो हमने पर यूनिट जो यहाँ पे डिफाइन कर दिया और टोटल सैलरीज जो है वो ऐड कर दी। इसके बाद ओटे करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है टोटल कॉस्ट का ऐड हो गया। अब हमने एट लास्ट जो परसेंटेज रिजेक्टेड है हमारी कॉल्स की उसको काउंट करना है, और उसके लिए हमारा एक्सप्रेशन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि टोटल रिजेक्टेड कॉल्स जो सिस्टम में आई है और टोटल अटेम्प्टेड कॉल और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी उन कॉल्स की जो रिप्रेजेंट करेगी कि इतने परसेंट कॉल्स आपकी रिजेक्ट हुई हैं। तो इस पर्पस के लिए हमें पहले तो एक रिटोर्ट का मॉड्यूल भी ऐड करना पड़ेगा अपने मॉडल में इस चीज़ को मॉनिटर करने के। तो मैं इस डिसाइड को यहाँ से थोड़ा डिस्पोज मॉड्यूल को राइट साइड पे मूव करता हूँ और देन मुझे बेसिक प्रोसेस पे जाना है और रिटोर्ट को सिंपल आप इस कनेक्शन को डिलीट किए बगैर अगर इस तरह से प्लेस करेंगे तो ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ लाइक दिस। अब इस मॉड्यूल का हम नेम जो है यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, रिटोर्ट टोटल रिजेक्टेड कॉल्स। तो यहाँ पे हमारे रिटोर्ट मॉड्यूल का नेम आ गया रिटोर्ट टोटल रिजेक्टेड कॉल्स, और काउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने इसके काउंटर का नेम डिफाइन किया है टोटल रिजेक्टेड कॉल्स के नेम से। सिंपली ओके कर देंगे तो ये हमारा मॉड्यूल जो है न्यू मॉड्यूल इस कॉल्स अराइवल के ब्लॉक में ऐड हो जाएगा लाइक दिस। ओके, अब हमने जाना है अगेन एडवांस प्रोसेस पे स्टैटिस्टिक्स पे, और यहाँ पे अब मुझे स्टैटिस्टिक्स का नेम डिफाइन करना है, दैट इज परसेंट रिजेक्टेड, और इसकी टाइप भी हम यहाँ से आउटपुट लेंगे और यहाँ पे अब मेरा एक्सप्रेशन आएगा बिल्ड एक्सप्रेशन। मोर ओवर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और एडिट वाई डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और देन आप यहाँ पे भी इसका एक्सप्रेशन वगैरह बिल्ड कर सकते हैं। बहरहाल मैं इस पर राइट क्लिक करके बिल्ड एक्सप्रेशन के थ्रू ही इसको बिल्ड करता हूँ। और नेक्स्ट अब मेरे पास सबसे पहले 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल रिजेक्टेड कॉल्स जो है वो हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो बेसिक प्रोसेस रिकॉर्ड काउंटर वैल्यू, और ये आ गई हमारे पास अटेम्प्टेड कॉल हमें, और रिजेक्टेड कॉल्स के लिए ये आ गया मेरे पास टोटल रिजेक्टेड कॉल। टोटल रिजेक्टेड कॉल्स आ रही उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल अटेम्प्टेड कॉल के साथ, और ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया जो मल्टीप्लाई होगा, और इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं लाइक दिस। तो ये 100 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल रिजेक्टेड कॉल्स ओवर अटेम्प्टेड कॉल, इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमारे पास परसेंटेज के अंदर वैल्यू शो हो जाएगी टोटल कितने परसेंट कॉल जो है वो रिजेक्ट हुई हैं। तो इसके साथ ही इसे ओके कर देते हैं और ये मेरे पास यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है रिजेक्टेड कॉल की और उसके साथ साथ टोटल कॉल्स की मैंने ऐड कर दी। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे कुछ रेप्लिकेशन पैरामीटर्स जो हैं उनको डिफाइन करेंगे और फिर हम इसके बाद इसको रन करते हैं और देन हम इसके अंदर कुछ एडिशन जो है वो डिफाइन करेंगे।
तो मैं यहाँ पे रन पे जाऊँगा, सेटअप पे जाऊँगा और यहाँ पे इस टाइम नंबर ऑफ रेप्लिकेशन में 1 के अलावा मैं 5 जो है वो डिफाइन करूँगा कि मैं 5 रेप्लिकेट करना चाह रहा हूँ अपनी इस सिमुलेशन की स्टडी के। और मेक श्योर कि आपकी स्टैटिस्टिक्स और सिस्टम के चैटबॉट्स यहाँ पे चेक होने चाहिए फॉर आईआईडी आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टाइम यूनिट्स मिनट्स में ही रहेंगे और हमारी टर्मिनेटेड कंडीशन भी सेम रहेगी। रेप्लिकेशन लेंथ इनफाइनाइट ही है और ये कंटिन्यूस सिमुलेशन चलती रहेगी, बट सिमुलेशन स्टॉप तभी होगी जो हमारी ये टर्मिनेटेड कंडीशन जहाँ पे डिफाइन किया डेट इज 600 मिनट्स एंड जब ट्रेंड लाइन जो है उसको इक्वल टू जीरो हम कर देंगे, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और प्रोजेक्ट पैरामीटर्स के अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं मॉडल 5-3 कॉल सेंटर और यहाँ पे एनालिसिस का नेम डिफाइन कर लेते हैं और देन आप प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे आपने पोस्टिंग पे क्लिक करना है। इस वजह से अगर आपने इस पे क्लिक ना किया तो ये जो आपका पोस्टिंग का डाटा सेट है वो फिर शो नहीं हो रहा, जो कि अल्टीमेटली सिमुलेशन के एंड पे ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और इसको फास्टली रन करने के लिए जस्ट फॉर द टाइम बीइंग मैं एंटिटीज और क्यूज का ये जो दो चेक बॉक्सेस हैं इनको अनचेक कर दूंगा, जस्ट फॉर द केस कि मेरा जो रिपोर्ट है वो फास्टली जनरेट हो। तो मैं टोस्टिंग को यहाँ पे चेक करूंगा और देन इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं और मैंने इसको अप्लाई किया और ओके कर दिया और मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट मॉडल 5-3। अब हम इसकी रनिंग करेंगे और देन हम इसके अंदर डिफरेंट स्टाफ लेवल को ऐड करके देखेंगे हमारी टोस्ट क्या आती है और परसेंटेज रिजेक्टेड की क्या वैल्यू आती है और कुछ अदर स्टैट्स जो है वो हम इसमें इंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना मॉडल जो है वो कंप्लीट कर लिया है और उसके साथ साथ जो हमारा डाटा सेट था, जो हमने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऐड करनी थी, वो हमने बेसिक प्रोसेस रिसोर्स में जाके हमने रिसोर्सेज ऐड कर दी, उनके स्केजुअल्स डिफाइन कर दिए स्केजुअल की स्प्रेडशीट में जाके। देन हमने वेरिएबल डिफाइन किए फॉर दोज एलिमेंट जो हमारी असेस वेटिंग टाइम की कॉस्ट है, जो टेक सेल्स और से स्टेटस डिपार्टमेंट की है। और उसके साथ साथ हमने जो पोस्टिंग है हमारी न्यू रिसोर्सेज की हायरिंग की और जो अदर एलिमेंट्स थे वो हमने सारे इस मॉडल में ऐड कर दिए। तो अब हम सिंपल इस मॉडल को रन करते हैं और इसके बाद हम इसकी रन पे गए, सेटअप पे गए और यहाँ पे हमने इसकी जो रेप्लिकेशन है वो 5 डिफाइन की है और अब मैं इसको रन करूँगा और इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। और ये मेरे पास इसके रिजल्ट्स आ गए। अब हम यहाँ पे जाएंगे रिसोर्सेज यूजेज और ये जो हमने डिफाइन किए थे काउंटर्स आउटपुट्स, ये देखें यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रही टोटल कॉस्ट डेट इज 11.96% और जो हाफ विड्थ है हमारे पास 1.39। हाफ विड्थ क्या है? बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है? डेट इज इक्वल टू एवरेज प्लस माइनस हाफ विड्थ। तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू आ रही है और जो टोटल कॉस्ट थी ये हमारे पास टोटल कॉस्ट की वैल्यू आ रही है और उसके साथ साथ उसकी हाफ विड्थ जो हमें गिवन आ रही है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो स्टाफ की वैल्यूज़ हैं वो हमने ऐड करनी है और ट्रंक लाइन जो है उसको भी ऐड करना है। तो ये हमारा बेस केस है जिसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है। और इसके साथ साथ अगर हम टाइम परसिस्टेंट पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी मोस्ट ऑफ द रिजेक्टेड कॉल थी जो कि 5, 6, 7, 8 के ऑर्स के पीरियड में अकर हो रही थी। अब जो आप कैटेगरी बाय रेप्लिकेशन पे क्लिक करते हैं तो इस कोर्स में आपके पास हर एक रेप्लिकेशन के लिए कोर्स की वैल्यूज जो है वो शो होंगी और जो भी आपने वेरिएबल डिफाइन किए होंगे उन सब की स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे शो हो रही है वन बाय वन। तो ये मेरे पास 8 सिस्टम की स्टेटिस्टिक्स है, 8 रेप्लिकेशन की। ये देखें, ये मेरे पास 8 सिस्टम की मतलब 8 रेप्लिकेशन की स्टेटिस्टिक्स है। देन 2, 3, 4 एंड 5 हमने 5 एप्लीकेशंस की हैं। तो ये आपको कैटेगरी बाय ओवरव्यू की रिपोर्ट में मिलेंगी। मोर ओवर
आप जब कैटेगरी बाय रेप्लिकेशन की रिपोर्ट में सॉरी मिलेगी। मोर ओवर जब आप कैटेगरी बाय ओवरव्यू मतलब कैटेगरी ओवरव्यू की रिपोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको उन सब रेप्लिकेशन की एवरेज वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे इंडिकेट हो रही हैं जो कि कैटेगरी बाय रेप्लिकेशन के अंदर ईच रेप्लिकेशन की वैल्यूज आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। फर्दर आप इन रेप्लिकेशंस को यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और जो भी फॉर्मेट और रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन बताएंगे वहाँ पे आप इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इवन दो आप इसको एक्सेल की फाइल में भी CSV फाइल में भी इन डाटा सेट की वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक 5 ईच रेप्लिकेशन की वैल्यूज को आप एक्सेल की फाइल में ओपन करके देन आप उनकी एवरेज लेके मैन्युअली भी कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा बेस केस था। हम सिमुलेशन को एंड करते हैं, इसको क्लोज करेंगे और इसको मैंने सेव किया। और अब मैं एक सेव एज करूँगा मॉडल जिसके अंदर मैं 5-3-add एड रिसोर्सेज के नेम से 5-3 का ये मॉडल मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे स्टाफिंग और जो ट्रंक लाइन की वैल्यूज हैं उनको ऐड करेंगे और इस पर्पस के लिए मुझे बेसिक प्रोसेस पे जाना है, रिसोर्सेज पे जाना है और अब मैं यहाँ पे ट्रंक लाइन की कैपेसिटी जो है वो 26 से 29 कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ इसकी कैपेसिटी। ठीक हो गया। और देन मुझे क्या करना है जी, मुझे अब रिसोर्सेज जो ऐड की हैं उनको ऐड करना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे वेरिएबल में और ये न्यू टेट 1, न्यू टेट 2, न्यू टेट 3 और न्यू टेट ऑल के नेम से जो हमने वेरिएबल डिफाइन किए थे जिनकी वैल्यूज हमने अभी तक डिफाइन नहीं की, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू इनिशियली 3 ऐड कर देते हैं। सेम हम सेकंड के लिए करेंगे, सेम हम थर्ड के लिए करेंगे और सेम हम फोर्थ के लिए करेंगे। तो ये हमारी प्रोडक्ट टाइप 1 2 3 के जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए और उसके साथ साथ जो टेट ऑल के नेम से हमने वेरिएबल डिफाइन किया था जो कि 3 टाइप्स के प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंटर कर सकती है रिसोर्स या कर सकता है, वो हमने यहाँ पे उसके लिए भी 3 वैल्यू ऐड कर दी। और अब अगेन हम इस मॉडल को सेव कर देते हैं पहले और अब हम अगेन इसकी रनिंग करेंगे और इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और लेट्स सी कि अब हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। ये 5 एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गई और ये रिपोर्ट हमारी ओपन हो गई और लेट्स सी कि अब हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। और अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है परसेंटेज रिजेक्टेड कॉस्ट की दैट इज 4.813। प्रीवियसली हमारे पास जो वैल्यू थी वो इससे हाई थी और जो कॉस्ट है इसके पास हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली आपकी माइनस से इंक्रीज होगा कॉस्ट में क्योंकि आपने स्टाफ लेवल जो है वो ऐड किया है फर्दर। बट यहाँ पे हाफ विड्थ की वैल्यू जो है वो 3.01 है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया, ये मीन वैल्यू आ गई और ये अदर साइड जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल की आ गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमने यहाँ पे 5 रेप्लीकेशन अभी की है। वाई 5, वाई नॉट 10, वाई नॉट 15, वाई नॉट 100। अब हम इस चीज़ को एड्रेस करेंगे इसी मॉडल के ऊपर। उस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं मॉडल्स को यूज़ करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट करने के लिए और उसके साथ साथ कितनी रेप्लीकेशंस करें कि हमारी जो वैलिडेशन है वो क्वेश्चन ना हो सके। तो सिमुलेशन का जो टाइम फ्रेम है वो दो तरह से होता है, लाइक टर्मिनेटेड कंडीशंस होती हैं या फिर स्टेडी स्टेट कंडीशंस होती हैं। टर्मिनेटेड कंडीशन लाइक जैसे आप एक बैंक में जाते हैं मॉर्निंग में और देन 5 या 6 PM पे आपका बैंक क्लोज हो जाता है, तो ये आपके पास एक टर्मिनेटेड कंडीशन है। स्टेडी स्टेट कंडीशन लाइक अगर आप कॉल सेंटर की बात करते हैं तो माइट बी पॉसिबल कि 24 आवर्स जो है नॉर्मली कॉल सेंटर वर्क करते हैं, या हॉस्पिटल या इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात करें तो वो स्टेडी स्टेट कंडीशन है। बहरहाल अभी हम टर्मिनेटेड कंडीशंस की ही बात कर रहे हैं और टर्मिनेटेड कंडीशन के अंदर ये जो हमारा कॉल सेंटर का मॉडल है ये 6 PM पे क्लोज हो रहा है, मतलब इसके बाद कोई भी कॉल इंटरटेन नहीं की जाती, तो ये टर्मिनेटेड सिमुलेशन की एग्जांपल है। अब हमने क्या करना है, सिंपल पहले तो अपना मॉडल जो है ओपन कर लेते हैं प्रीवियस वाला और मैं यहाँ से ओपन करूँगा और ये मेरे पास मॉडल आ गया 5-3 और इसको मैं पहले रीनेम कर लेता हूँ।
तो ये मैंने रीनेम कर लिया मॉडल 5-3 को बेस टेस्ट के साथ, और ये मेरा ऐड रिसोर्स का मॉडल आ गया। तो इस मॉडल को हम ओपन कर लेते हैं और ये मेरे पास 5-3 बेस टेस्ट जो है ये ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर इंस्टेंस हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हमने रिसोर्सेज और जो फ्रंट लाइन की कैपेसिटी है वो इंक्रीज नहीं की हुई, हम यहाँ पे इसकी 10 रेप्लिकेशन करते हैं। सपोज हम यहाँ पे 5 नहीं 10 रेप्लिकेट्स बनाएंगे और इसको अप्लाई किया और रोटेट किया, और अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा, फास्ट फॉरवर्ड किया और ये मेरे पास रेप्लिकेशन जो है वो चल रही है, और इसको हम फर्दर फास्ट करेंगे, मैं लेटर ऑन इसके बारे में बताऊंगा। और ये मेरे पास 10th एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई और ये मेरे पास मॉडल के रिजल्ट्स आ गए। और अब हम देखते हैं, ये आप कैटेगरी बाय एप्लीकेशन के अंदर 10 रेप्लिकेशंस का डाटा जो है यहाँ पे देख सकते हैं। सो कैटेगरी ओवरव्यू पे जाएंगे और हम यहाँ से अपने यूज़र स्पेसिफाइड आउटपुट पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखें मेरी रिजेक्टेड परसेंटेज इज 11.11% और हाफ विड्थ जो है वो 0.93% है, और इसके साथ साथ टोटल कॉस्ट की वैल्यू और हाफ विड्थ की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। इस वैल्यू को आप अपने माइंड में रखें और अब हम इस सिमुलेशन को एंड करते हैं। और अब हम अपना दूसरा मॉडल जो ऐड रिसोर्सेज वाला है इसको रन करेंगे, लेकिन इस टाइम मैं रन पे जाऊंगा, रन कंट्रोल और बैच रन नो एनिमेशन पे क्लिक करें, सो डैट हमारा जो मॉडल है वो फास्ट वे में रन हो सके। इसके अंदर हमने रिसोर्सेज ऐड की हुई, तो इसको अब हम रन करते हैं और ये मेरा 1 क्लिक पे मॉडल रन हो गया। और यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारी क्या वैल्यूज आ रही है, और यहाँ पे देखें मेरे पास जो परसेंटेज रिजेक्टेड की वैल्यू और हाफ विड्थ की वैल्यू। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे हाफ विड्थ की वैल्यू डिफरेंट है, और प्रीवियसली मॉडल में हाफ विड्थ की वैल्यू कम थी, लेकिन उसके साथ साथ परसेंटेज रिजेक्टेड की वैल्यू भी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे परसेंटेज रिजेक्टेड की वैल्यू क्योंकि कम है, उसके साथ साथ हाफ विड्थ भी ऐड है और कॉस्ट डेफिनेटली ऐड हो रही, क्योंकि आपने ऐड की है अपनी एक्स्ट्रा रिसोर्स। सो अब हम इस केस को किस तरह से इंटर कर सकते हैं, कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, इसके लिए हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल को यूज करेंगे। बट वी कांट से कि ये हमें पास एग्जैक्ट आंसर आएगा, बट हम बेसिकली अपने एन वैल्यू टू एप्लीकेशन को लार्ज करते हैं टू अचीव दिस गोल कि हमारी हाफ विड्थ की वैल्यू कम से कम हो, सो डैट कि हमारे रिजल्ट्स में एरर जो है वो कम से कम आए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो हाफ विड्थ का फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से है। ओके, तो हमारे पास जो हाफ विड्थ का फार्मूला आता है वो कुछ इस तरह से है, एन टी एन माइनस वन comma degree of freedom 1 minus alpha by 2. This is actually representing the t test statistics h over n number of replication, जो कि हमारी हाफ विड्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हम इसके अंदर प्लस माइनस मीन ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें एन ही फाइंड करना है और एन ही हमारा इसके डिनोमिनेटर के अंदर लाई कर है। सो इस चीज को रिजोल्व कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे इनिशियली 10 रेप्लिकेशन परफॉर्म की हमने, और उसके बाद हम हाफ विड्थ को इस तरह से कंसीडर करेंगे कि हम एन जो है इसको इक्वल कर देते हैं जितनी हमने रेप्लिकेशन की है, डेट इज 10। देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एच नोट स्टेयर के साथ और एच स्टेयर के साथ। एच जो है वो हमारे पास हाफ विड्थ की वैल्यू है जिसको हम कम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाफ विड्थ की वैल्यू है वो 3.01 है, जिसको हम लेट से फर्दर टर्म कर रहे हैं। या अगर हम टोटल कॉस्ट को देखें तो ये 174 है, और लेट से हम चाह रहे हैं कि ये हाफ विड्थ की वैल्यू इसके अंदर 100 हो जाए, तो वो हमारी ये जो एच नोट है ये 174 है, और एच स्टेयर जो है वो वैल्यू जो आप अज्यूम करना चाह रहे हैं लेट से 100, तो वो 100 डिनोमिनेटर में आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस आ जाएंगी कि हमें कितनी फर्दर रेप्लिकेशंस चाहिए होंगी। ऑल दो ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये एक एग्जैक्ट आंसर आएगा, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अपना सैंपल साइज इतना लार्ज इनफ रखें कि हमारे एरर के चांसेस जो है वो कम से कम हो।
या फिर आप यहाँ पे जी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, मतलब ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम अगर जी डिस्ट्रीब्यूशन इसके साथ अज्यूम करें लाइक जी 1 - अल्फा/2 एच स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, तो इसके थ्रू भी हम अपने इस डेटा सेट को सोल्व कर सकते हैं। सो बहरहाल ये एक अदर डिबेट है, लेकिन हम यहाँ पे अभी क्या करने जा रहे हैं, अब हम इस स्टैटिस्टिक्स की बेसिस पे हम लेट्स से हम चाह रहे हैं कि हमारी जो टोस्ट की वैल्यू है वो कम से कम, लेट्स से कि हम यहाँ पे 110 रेप्लिकेशन जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सिंपल इसको पहले तो क्लोज करते हैं, इसको एंड किया, और अब हम यहाँ पे रन सेटअप में जाएंगे और पहले हम बेस मॉडल के अंदर, ये मेरा बेस मॉडल है, और इस बेस मॉडल के अंदर हम सेटअप के अंदर रेप्लिकेशन 110 कर दें बस, और इसको ओके करेंगे। और अब एक दफ़ा हमने यहाँ पे सेटअप पे जाके ये बैच रन एनिमेशन सेट कर दिया और ये इसके साथ फिक्स हो जाएगा। जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए भी यही जो प्रोसीजर है वो यूज़ होगा। तो अब हम इसको रन करते हैं और ये मेरे पास इसकी रनिंग जो है वो कंप्लीट हुई और ये मेरे पास रिजल्ट आ गए। और यहाँ से हमारे पास देखें कैटेगरी बाय रेप्लिकेशन के अंदर, इट विल टेक सम टाइम, और यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट रेप्लिकेशंस की वैल्यूज जो है वो शो हो रही हैं। तो कैटेगरी ओवरव्यू की रिपोर्ट पे जब हम जाते हैं और यहाँ पे ये मेरे पास यूजर स्पेसिफाइड आउटपुट के अंदर टोस्ट और हाफ विड्थ की वैल्यू जो है वो आ गई 0.51 और 11.73 एंड सो ऑन। अब हमने रेप्लिकेशन जो है 110 टाइम की है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसके बाद हम कॉन्फिडेंस इंटरवल और कंपेयर मीन का टेस्ट अप्लाई करेंगे सो डैट हम देखें कि हमारी डिफरेंस इन मॉडल्स के अंदर अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने एक अभी रेप्लिकेशन इसके लिए की है 110। अब हम सेम प्रोसीजर अपने मॉडल जिसमें हमने ऐड रिसोर्सेज की हैं इसके लिए करेंगे, और इसको हम रन करेंगे, और सॉरी पहले हमने इसकी रन सेटअप पे जाके रेप्लिकेशन 110 करनी है, और देन मुझे यहाँ पे बैच रन नो एनिमेशन ओके, और इसको क्लिक किया, और ये मेरे पास इसके रिजल्ट्स जो है रिपोर्ट के आ जाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास आउटपुट की वैल्यूज़ में टोटल परसेंटेज रिजेक्टेड और टोटल कॉस्ट की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे हाफ विड्थ के अंदर भी चेंज जो है वो अटर हुआ है अगर आप प्रीवियस केसेस के अंदर कंसीडर करें। तो अब हम इन आउटपुट को कॉन्फिडेंस इंटरवल में कैसे डील करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे अरीना के अंदर हम अब आउटपुट एनालिसिस जो है वो अवेलेबल है जिसको हम यूज़ करेंगे, लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे पहले आउटपुट के लिए डाटा फाइल्स जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मैं अभी सबसे पहले अपने बेस मॉडल पे जाता हूँ, जो कि मेरा ये 5-3 बेस मॉडल है जिसमें रिसोर्सेज ऐड नहीं की हुई, ट्रेंड लाइन में कैपेसिटी ऐड नहीं की हुई। हम एडवांस प्रोसेस पे जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे, और यहाँ से जिसकी स्टैटिस्टिक्स को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं टोटल रिजेक्टेड कॉस्ट, यहाँ आउटपुट फाइल के अंदर आप उसका नेम जो है वो डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ इसका नेम, दैट इज परसेंटेज रिजेक्टेड, और ये मेरी बेस मॉडल के लिए है तो मैं यहाँ पे बेस लिख लेता हूँ, और इसके बाद मुझे डॉट डी ए टी जो है वो ऐड करना है इसकी एक्सटेंशन फाइल के लिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे परसेंटेज रिजेक्टेड और बेस केस के लिए मैंने यहाँ पे देखें बेस केस है, ये फाइल डिफाइन कर दी। नेक्स्ट मुझे सॉरी टोटल कॉस्ट के लिए अब करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल कॉस्ट, और ये भी मेरा बेस केस डॉट डी ए टी, यहाँ पे भी मैंने टोटल कॉस्ट बेस केस डॉट डी ए टी के लिए ये आउटपुट की फाइल तैयार कर दी।
अब हम इसको सेव कर देते हैं और अब मैं इसको रन करूँगा। जब आप नेम डिफाइन कर दें इस फाइल के लिए तो एक दफ़ा आपने सिमुलेशन को अगेन रन करना है। ओके, तो अब मैं इसको सिंपली नो कर देता हूँ और ये मेरी फाइल्स जो हैं वो स्टोर हो चुकी हैं। इसको हम सेव करेंगे और नेक्स्ट अब मैं अपने ऐड रिसोर्सेज पे जाऊंगा और ऐड रिसोर्सेज की स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी अगेन मुझे यहाँ पे आउटपुट के अंदर फाइल डिफाइन करनी है। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट है और ये टोटल कॉस्ट के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टोटल कॉस्ट और ऐड रिसोर्सेज .dat और देन परसेंटेज रिजेक्टेड के लिए हम लिख लेते हैं .dat। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट की फाइल जो वो डिफाइन कर दी है जी। अब हम इसकी सिमुलेशन भी मेड श्योर 110 एप्लीकेशंस के लिए परफॉर्म होगी। इसको रन करेंगे। ओके, तो मैं इसको नोट करूँगा और इसके साथ ही ये मॉडल मेरा यहाँ से सिमुलेशन को एंड करते हैं और सेव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मॉडल जो है वो दोनों के अंदर आउटपुट फाइल जो है जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइप भी आउटपुट डिफाइन की हुई थी, आउटपुट फाइल के लिए मैंने एक्सटेंशंस ऐड कर दी हैं। अब हम जब अपने इस मॉडल सॉरी इस फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास परसेंटेज रिजेक्टेड बेस, परसेंटेज रिजेक्टेड और उसके साथ टोटल कॉस्ट, ऐड रिसोर्सेज और टोटल कॉस्ट बेस, इसके साथ जो फाइल है वो मेरी यहाँ पे शो हो रही है। और ये मेरी परसेंटेज रिजेक्टेड के जो है ऐड रिसोर्सेज वाली है, मैंने इसका नेम जो है वो यहाँ पे सिंपल परसेंटेज रिजेक्टेड लिख दिया। तो इसको कंप्लीट किया। अब हम अपना प्रोसेस एनालाइजर जो है उसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट एनालाइजर अवेलेबल नहीं है, तो आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना पड़ेगा और यहाँ से आपने प्रो 12 सॉफ्टवेयर और ये मेरे पास आउटपुट एनालाइजर आ गया और ये मेरे पास ओपन हो गई फाइल। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट अब मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे वन बाय वन मैं ऐड करूँगा अपनी इन फाइल्स को। तो मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और लेक्चर 15 में ये मेरी 4 फाइल जो है वो ऐड है। परसेंटेज रिजेक्टेड फॉर बेस केस, परसेंटेज रिजेक्टेड फॉर ऐड रिसोर्सेज, टोटल कॉस्ट विद ऐड रिसोर्सेज और टोटल कॉस्ट विद बेस केस। तो यहाँ पे मेरी ये जो फाइल है वो सब आ चुकी हैं। अब मुझे यहाँ पे एनालाइज पे जाना है और कंपेयर मीन्स का जो बटन है इस पे मुझे क्लिक करना है और इसके बाद मेरे पास कंपेयर मीन की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करना है और मैं अब अपनी ब्राउज करूँगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले टोटल कॉस्ट जो बेस केस है इसको सिलेक्ट करके ओपन कर दूंगा और यहाँ पे मैं लैम्प जो है इसको सिलेक्ट करूँगा। देन मैं टोटल कॉस्ट ऐड रिसोर्स को ऐड करूँगा और यहाँ से इसको लैम्प कर दूंगा। लैम्प का मतलब ये है कि जो सारी एप्लीकेशन है वो सब मुझे एक ही यूनिट में उनकी एवरेज जो है वो शो होगी। अगर हम यहाँ पे ऑल कर देंगे तो हर एक एप्लीकेशन की वैल्यू सेपरेट सेपरेट आपको शो होगी। इसको ओके करेंगे और अब अगेन ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे और दिस टाइम मैं यहाँ पे परसेंटेज रिजेक्टेड फॉर बेस केस सिलेक्ट करूँगा और देन परसेंटेज रिजेक्टेड फॉर ऐड रिसोर्सेज की फाइल जो वो ऐड कर दूंगा और लैम्प रहने दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। ये दोनों जो मॉड्यूल्स हैं वो मेरे यहाँ पे इस डाटा फाइल में ऐड हो गए हैं, लेकिन दोनों के यूनिट्स डिफरेंट है। 8 परसेंटेजेस में है और 8 आपकी वैल्यू टोस्ट में है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्केल डिस्प्ले को अनचेक कर दूंगा। देन मेरे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल का लेवल है दैट इज 95% और पेयर टी टेस्ट जो है इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं
और ओके पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देखें मेरे पास जो मॉडल है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आ गए। अब ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरी ये जो टोटल कॉस्ट की वैल्यू आ रही है जो कि नेगेटिव में है वो इस ज़ीरो से अवे है। मतलब ये वैल्यू इसके अंदर लाई नहीं कर रही। इट मीन्स कि मेरा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया। मीन दोनों केसेस जो है वो इक्वल नहीं है, उनकी कॉस्ट में डिफरेंस है। क्या इंडिकेट हुआ हमारे पास? एक बेस केस था जिसमें हमने रिसोर्सेज एक्स्ट्रा ऐड नहीं की थी और दूसरा ऐड रिसोर्सेज वाला केस था जिसमें हमने थ्री रिसोर्सेज और उसके साथ साथ हमने ट्रंक लाइन की कैपेसिटी इंक्रीज की थी। तो दोनों की कॉस्ट के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब वो उनके मीन्स इक्वल नहीं है। हमारा एच नोट जो है वो रिजेक्ट हो गया। देन हम जब सेकंड अपने ऑब्जेक्टिव पे आते हैं दैट इज परसेंटेज रिजेक्टेड। और यहाँ पे भी आप देखें जो वैल्यू है हमारी परसेंटेज की वो सब पॉजिटिव में प्लस में ही डेफिनेटली परसेंटेज हो रही है, वो आपको यहाँ पे राइट साइड पे शो हो रही है। लेकिन जो हमारी कॉन्फिडेंस इंटरवल की डिफरेंस का ये जो मीन वैल्यू है जीरो वो इससे अवे है। तो इट मीन्स कि दोनों की परसेंटेज रिजेक्टेड में भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो इक्वल नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास फर्दर उसकी स्टेटिस्टिक्स की वैल्यूज जो है वो इंडिकेट की जा रही है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन और उसके साथ साथ अदर जो इंफॉर्मेशन है हमारे इन लेजेंड के थ्रू हमारे पास अवेलेबल है। और इस इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट अगर मैं कंक्लूजन ड्रा करूँ इस लेक्चर की, तो इस लेक्चर से हमने ये सीखा है कि हमारा जो सिमुलेशन मॉडल था उसको हमने किस तरह से डिफरेंट आउटपुट स्टैटिस्टिक्स की फाइल्स को यूज़ करते हुए आप उनको ओपन कर सकते हैं अरीना के आउटपुट एनालाइजर में। और आप किस तरह से उन हाफ कॉन्फिडेंस मतलब हाफ विड्थ या कॉन्फिडेंस इंटरवल की बेसिस पे आप अपने मॉडल की वैलिडेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपल कंपेयर मीन को यूज करते हुए टू अपनी आउटपुट स्टैटिस्टिक्स के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल को ड्राइव किया है, जिससे हमें ये रिजल्ट्स आए हैं कि दोनों के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। रिजेक्ट मीन्स की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स के दोनों कॉस्ट जो बेस सिनेरियो में थी और जो एड रिसोर्स में थी वो डिफरेंट हैं। फर्दर इस मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट चार्टिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। मोर ओवर आप यहाँ पे सिंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन अगर सिंपल आप लेना चाहें, लाइक सिर्फ अगर एक फाइल को अगर आप करना चाह रहे हैं, कंपेयर नहीं करना चाह रहे, लाइक मैं यहाँ पे ब्राउज कर लेता हूँ टोटल कॉस्ट बेस टेस्ट को और यहाँ पे लेट्स से मैं इसको ऑल पे इस दफ़ा क्लिक करता हूँ, ओके करूँगा और अगेन ओके करूँ तो यहाँ पे देखें मेरी जितनी रेप्लीकेशन है वो सब यहाँ पे 110 रेप्लीकेशन शो हो रही है जैसा मैंने पहले आपको बताया। तो हम इसको क्लोज कर देता हूँ मैं और अगेन मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन क्लासिकल और इसी को हम एडिट करते हैं और अब यहाँ पे लैम्प कर देते हैं, ओके करेंगे अगेन ओके। और ये देखें मेरी कंप्लीट कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू जो है शो हो रही है। ये एक ही केस की है, इसको हमने कंपेयर नहीं किया किसी दूसरे केस के साथ। और इस केस के अंदर हमारी जो टोटल कॉस्ट की वैल्यू है वो हमारी इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के रेंज में लाई कर रही है। इट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट कि 110 रेप्लीकेशन जो है वो सिग्निफिकेंट है इस केस के लिए। हमने 110 रेप्लीकेशन की थी सो डैट कि हमारा हाफ विड्थ की वैल्यू कम से कम हो। मैक्सिमम रेप्लीकेशन करने का जो हमें बेनिफिट है वो यही कि हमारा जो एरर के चांसेस है सिमुलेशन के वो कम से कम होंगे। आल दो ये हमारा केस डिफरेंट था जिसमें हमने दो डिफरेंट सिमुलेशन के मॉडल्स को कंपेयर किया था, बट इस केस में हमने सिर्फ एक टोटल कॉस्ट को कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू चेक किया। इसी तरह से अब हम सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव था दैट इज टोटल कॉस्ट टोटल परसेंटेज रिजेक्टेड और ओके और ये मेरे पास मुझे सिंगल के लिए चाहिए थी तो मैं इसको डिलीट करूंगा, अब ओके करूँगा। तो ये मेरे पास परसेंटेज रिजेक्टेड के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है उसकी हाफ विड्थ की वैल्यू जो है वो मुझे शो हो रही है और ये भी हमारी एक्सेप्टेड है। ठीक है, क्योंकि हमने एप्लीकेशन जो है 110 की है।
नेक्स्ट टाइम हम लेटर ऑन फर्दर डाटा सेट जो है अपने अरीना ट्यूटोरियल्स के अंदर ऐड करेंगे और फर्दर डिफरेंट जो अदर हमारे रिमेनिंग टूल्स हैं उसके बारे में सीखेंगे। थैंक यू।